15 महीने जुल्म ज्यादती जबर की लंबी दास्तान के बाद खुशी का मौका अहले गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए आज रात आया जब जंगबंदी का ऐलान किया गया। कई दिनों से ये बात सुर्खियां बनी हुई थी कि जल्द ही जंगबंदी की जो शर्तें हैं उन पर सहमति बन गई है और जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे ही ये ऐलान किया गया हमास लीडर के जरिए और उसके साथ ही इजराइल के जरिए, तो उसके बाद मानो ईद हो गई हो अहले गजा के लिए। रात में ही लोग सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया गया। मुजाहिदीन जो छुपे हुए थे वो भी सड़कों पर उतर आए और आम लोगों के साथ उन्होंने भी जश्न मनाया। पत्रकारों ने जिस तरह का लाइव ऐलान करते हुए, लाइव बताते हुए इस खुशी को अपनी जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स जो हैं वो उतार दी। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर रात भर न सिर्फ गजा फिलिस्तीन की सड़कों पर, बल्कि वो लोग जो मुस्तकिल खड़े हुए थे फिलिस्तीनियों के साथ, मजलूमों के साथ, उन्होंने भी इस खुशी में उनके साथ जश्न मनाया, सड़कों पर उतर आए। सबसे पहले मैं कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा आपको। क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर किस तरह से फिलिस्तीनी इकट्ठा हो गए और जश्न मनाया गया। जंगबंदी का ऐलान होने के बाद मस्जिद अक़सा में जश्न का जो माहौल है वो आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मस्जिद अक़सा पहुंच गए हैं। क़िबला अव्वल जो दिल है मुसलमानों का, ख़ासतौर से फ़िलिस्तीनियों की जो मोहब्बत है इस मस्जिद से, इस क़िबला अव्वल से, और यही कहा जा सकता है कि एक असल लड़ाई का सबब है। यहूदी इसको अपनी मुक़द्दस इबादतगाह मानते हैं और इसी वजह से इस इलाके को चुना गया है यहूदियों के ज़रिए, और यही लड़ाई है मस्जिद, असल में कहा जाए तो ये मस्जिद अक़सा की लड़ाई है। और जिस तरह का जश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी विंडो में कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मस्जिद अक़सा पर जो है वो खुशी मनाई जा रही है। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीनी बच्चे किस तरह से युद्ध विराम की खुशी में झूम उठे हुए हैं, किस तरह से उसको मनाया जा रहा है। घर के अंदर बच्चे किस तरह से उछल कूद कर रहे हैं। वो बच्चे जो काफ़ी दिनों से लगातार अपनों को खो रहे थे, बमों की मार झेल रहे थे, लगातार खौफ में थे। खौफ मौत का नहीं, एक फितरत होती है कि जब बमबारी होती है, आवाज़ आती है तेज़ तेज़, तो कहीं ना कहीं दहशत और डर ज़रूर होता है। लेकिन इनको जो तरबियत दी जा रही है बच्चों को बचपने से ही, पैदा होने के बाद से ही, जिस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है माँओं की गोद में, वाकई में उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। जिस तरह की ट्रेनिंग इन बच्चों को दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे मरने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह हम तेरे पास आ रहे हैं, जन्नत दिखाई दे रही है बच्चों को। तो ये मजबूत ईमान की बात है, तरबियत की बात है जो उनको उनके घर में अहले खाना ने, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, काबिल तारीफ़ है और इसकी जितनी पजीराई की जाए कम है। ये गजा के वो अजीम बच्चे हैं जिन्होंने तमाम कुफ्फार व मुनाफिकीन के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। 15 महीने के कत्लेआम के बाद गजा से आने वाली ये खूबसूरत क्लिप दिल को सुकून बख्शती है। या रब, इनकी इस आज़ादी को हमेशा बरकरार रखना और इन्हें हमेशा इसी रास्ते पर रखना और इनकी हिफाजत फरमाना। हल्ब के निवासी गजा में युद्ध विराम समझौते का जश्न मनाते हुए ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
اس کے ساتھ ہی غزہ میں یدھ ورام کی گھوشنا کے بعد لیبنان میں بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ لیبنان ہمیشہ کھڑا رہا ہے ان کے ساتھ، اور جس طرح سے نہ کو چنے چبوائے ہیں نہ صرف اسرائیل کو بلکہ اس کے سہیوگی امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز کو، اور جس طرح سے ریڈ سی میں جو ناکہ بندی کی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب رہا ہے کہ اسرائیل کی جو فائنینشلی کمر جو توڑی گئی ہے وہ ریڈ سی ہے، اور ریڈ سی نے بھی اس جنگ میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور جس یمنیوں نے جو ہے اس میں جس طرح کا کردار ادا کیا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس جنگ کی جیت میں ان کا بھی کردار بہت اہم رہا ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے غزہ میں یدھ ورام کے بعد غزہ گونج اٹھا اور صدائیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو اٹھیں۔ غزہ میں ابھی آپ نے تصویریں دیکھیں پڑوسی ملکوں کی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سرابوسنا، یہاں پر ایک مسلم بہن جب یدھ ورام کا جب اعلان ہوا ہے غزہ میں تو وہ سڑک پر آ گئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے، اور عام لوگوں میں مٹھائی بانٹتی ہوئی یہ بہن نظر آئی۔ Gazze'de ateşkes oldu. Oldu mu? Oldu. Şimdi oldu. Vallahi alır mısınız lütfen? Gazze için. Teşekkürler. Ne oldu? Hayırlı olsun. تو یہ تھی کچھ تصویریں جن کے ذریعے میں نے آپ کو جشن کا جو ماحول ہے فلسطین میں، جس طرح سے بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں سب جو ہے اس کا جشن منا رہی ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یدھ ورام کا جشن منایا جا رہا ہے بلکہ یہ فتح کا جشن ہے، یہ جیت کا جشن ہے۔ جیت کس لیے ہے، کیسے یہ جیت ہے، اس کو آپ کو باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کو نیتنیاہو کے بیان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بلنکن کے بیان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، امریکہ کے بیانات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جیت ہے، اور اپنی شرطوں پر جس طرح سے مجاہدین نے اپنی شرطوں پر منوایا ہے اسرائیل کو، اور اس کے بعد اسرائیل لگاتار بے چین تھا کہ کسی بھی طرح سے جنگ بندی ہو جائے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جیت کا ماحول سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے۔